राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस पर कई तरह की बातें हो रही हैं। इंदिरा सरकार ने 1966 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद बीजेपी की कई बार सरकार बनी, वाजपेयी सरकार में भी ये प्रतिबंध जारी रहा। तो फिर सवाल ये है कि अचानक से ये प्रतिबंध हटाने का मोदी सरकार ने फैसला क्यों किया है? आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या आरएसएस के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है? क्या एक बार फिर आरएसएस के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा है? आरएसएस और बीजेपी के बीच बढ़ रही खाइयों को पाटने के लिए यह फैसला किया गया है। आखिर इस फैसले के मायने क्या हैं? चलिए इस वीडियो में विस्तार से इसको समझते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि आखिर इंदिरा सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाया था। देखिए, 30 नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश का स्क्रीनशॉट जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे पहले वाली बीजेपी सरकारों ने इसे खत्म क्यों नहीं किया था? आखिर इस समय ही इस पर प्रतिबंध हटाने के पीछे असल वजह क्या है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही बीजेपी और आरएसएस के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। नड्डा उस समय तो ये बोल गए थे, लेकिन इसका खामियाजा ये हुआ था कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ। माना जा रहा था कि आरएसएस और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इस बयान को दिल से लिया था और चुनाव में उत्साह से वो बीजेपी के लिए काम नहीं किए। इसका असर ये हुआ कि 400 सीट जीतने का दम भरने वाली बीजेपी बहुमत भी खुद से नहीं ला पाई। यूपी में तो उसके दिन सबसे बुरे हो गए। उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है जिसमें वो अहंकार और अति आत्मविश्वास को बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद आरएसएस के एक और दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार का बयान आता है और वो कहते हैं कि भगवान राम की भक्ति जिस पार्टी ने की लेकिन वो अहंकारी हो गई और इसलिए भगवान राम ने उसे 241 पर रोक दिया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन उसे जो हक मिलना चाहिए था वो भगवान राम ने नहीं दिया। इन बयानों के बाद से ही माना जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में दूरियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में इन दूरियों को पाटना जरूरी था। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते को बेहतर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, जो फैसला वाजपेयी सरकार ने भी नहीं किया था। अब चलिए ये जानते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी ने ये प्रतिबंध लगाया क्यों था। दरअसल 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध का आदेश दिया था। यह आदेश दिल्ली में हुए गौरक्षा आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद आया था, जिसमें कई संत और गौभक्त मारे गए थे। इस हिंसा के बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। इस आदेश का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह के सांप्रदायिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोका जाए ताकि सरकारी तंत्र की निष्पक्षता बनी रहे। इंदिरा सरकार ने यह तर्क दिया था कि यह निर्णय इसलिए जरूरी है ताकि सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक संगठन की गतिविधियों से दूर रहें। 1966 में 7 नवंबर को संसद के घेराव का मुख्य कारण गौरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग थी। इस आंदोलन में करीब 1,25,000 लोग शामिल हुए थे। इस दौरान हिंसा भड़क उठी थी और फिर पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी थी। इसमें 1 पुलिस और 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। मोदी सरकार ने फिलहाल जो फैसला लिया है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।